हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ओम नमः शिवाय। ओम ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, वह शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं। कथाओं में मुताबिक इस ब्रह्मांड के सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए भगवान ब्रह्मा। पृथ्वी पर पैदा होने के बाद कई सालों तक इन दोनों में युद्ध होता रहा। दोनों आपस में एक दूसरे को ज़्यादा शक्तिशाली मानते रहे। तभी आकाश में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा उससे ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। वह पत्थर शिवलिंग था। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। हजारों वर्षों तक ढूंढते रहने पर भी उनको कोई अंत नहीं मिला। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों ढूंढते ढूंढते बहुत साले बीतने के बाद किसी को अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इस पत्थर का तो कोई अंत ही नहीं मिला। ब्रह्मा को भी इस पत्थर का अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ने सोचा कि अगर वो कहेंगे कि उन्हें भी अंत नहीं मिला तो विष्णु को ज़्यादा ज्ञानी समझा जाएगा, इसलिए ब्रह्मा ने ही उन्हें पत्थर का अंत मिल गया है ऐसा कहा। तभी आकाशवाणी हुई, मैं शिवलिंग हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है, मैं ही कोई शुरुआत। तभी उस शिवलिंग से भगवान शिवजी प्रकट होते हैं। सच बोलने के लिए भगवान विष्णु को वरदान मिलता है, तो वहीं झूठ बोलने के लिए भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया जाता है कि कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। हालांकि बाद में ब्रह्मा ने श्राप से अपने आप को मुक्त कर लिया। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, तो वहीं विष्णु को सृष्टि का रक्षक कहा जाता है। ब्रह्मांड में संतुलन पैदा करने के लिए शिवलिंग पैदा हुआ। शिवलिंग धरती पर ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई खत्म करने के लिए ही पैदा हुए थे। हिंदू धर्म में मान्यताओं में शिवलिंग को पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई रंग से संपर्क होता नहीं। उसी का रंग जिसकी स्पर्श में आता है वैसा ही रंग बन जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन की बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लिंग को भगवान शिव के रूप में देखा जाता है और उसकी पूजा आराधना की जाती है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। तो हम आपको बता रहे हैं कि शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ। शिवलिंग शिव शंकर भगवान का प्रतीक है। उनके निश्चल ज्ञान और तेज का यह प्रतिनिधित्व करता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सर्जन। शंकर के शिवलिंग की जल, दूध, बेल पत्थर से पूजा की जाती है। सर्जनहार के रूप में, उत्पादक शक्ति के चिन्ह के रूप में लिंग की पूजा होती है। स्कंद पुराण में लिंग का अर्थ लय लगाया गया है। लय प्रलय के समय अग्नि में सब भस्म होकर शिवलिंग में समा जाता है और सृष्टि के आदि में लिंग से प्रकट होता है। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर प्राण वाक्य महादेव स्थित है। वेदी महादेवी और लिंग महादेव है। अकेले लिंग की पूजा से भी की पूजा हो जाती है। पहले समय में अनेक देशों में शिवलिंग की उपासना प्रचलित थी। जल का अर्थ है प्राण। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ है योगी राज, परम तत्व में प्राण विसर्जन करना। स्टाफिक लिंग सूर्य प्रकाश है। पारत आरा लिंग से धन, ज्ञान, ऐश्वर्य और सिद्धि प्राप्त करता है। अनादि ब्रह्मा से सबसे पहले महादेव जी ने संपूर्ण भूतों की सृष्टि के लिए कहा। स्वीकृति देकर शिव भूतगणों के नाना दोषों को देख जल में मगन हो गए तथा चिरकाल तक तप करते रहे। ब्रह्मा ने बहुत प्रतीक्षा के उपरांत भी जल में ही पाया। सृष्टि का विकास नहीं देखा तो मानसिक बल से दूसरे भूतस्तर को उत्पन्न किया। उस विराट पुरुष ने यहाँ, यदि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है तो मैं सृष्टि का निर्माण करूँगा। ब्रह्मा ने यह बताकर कि उसका विराट पुरुष से
ज्येष्ठ मात्र शिव है, वे जल में ही डूबे रहते हैं। अंत उससे षष्ठी उत्पन्न करने का आग्रह किया। उसने 4 प्रकार के प्राणियों का विस्तार किया। षष्ठी होते ही प्रजा भूख से पीड़ित हो प्रजापति को ही खाने के इच्छा से दौड़ी। तब आत्म रक्षा के निमित्त प्रजापिता ने ब्रह्मा ने आजीविका निर्णय का आग्रह किया। ब्रह्मा ने अन्न, औषधि, हिंसक पशु के लिए दुर्बल जंगल प्राणियों आदि के आहार की व्यवस्था की थी। उसके बाद प्राणी समाज का विस्तार होता गया। शिव तपस्या में समाप्त कर जल से निकले तो विविध प्राणियों को निर्मित देख क्रुद्ध हो उठे तथा उन्होंने अपना लिंग काट कर फेंक दिया, जो कि भूमि पर जैसा पड़ा था वैसा ही प्रतिष्ठित हो गया। सती की मृत्यु के उपरांत उसके वियोग में शिव नंगन रूप में भटकने लगे। वन में घूमते घूमते शिव को देख मुनि पत्नियां आसक्त होकर उनसे लिपट गई। यह देखकर मुनिगण रुष्ट हो गए और उनने श्राप से शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा और पाताल पहुंच गया। शिव क्रोधवश तरह तरह की लीला करने लगे। पृथ्वी पर प्रलय के चिन्ह दिखाई दिए। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे लिंग धारण करे। वे उसकी पूजा का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। कलांतन प्रसन्न होकर उन्होंने लिंग धारण कर लिया तथा वहां पर प्रतिमा बनाकर पूजा करने का आदेश दिया। सावन के महीने में शिव भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शंकर की पूजा करने और उनके लिए व्रत रखने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं शिवलिंग की पूजा और अच्छा वर मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं और इस व्रत में सावन के महीने में व्रत जरूर करती हैं। शिवलिंग की पूजा से जुड़ी एक मान्यता यह है कि महिलाओं को, खास तौर से कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक कि शिवलिंग की पूजा का ख्याल भी उनके लिए निषेध है। ऐसी मान्यता है कि लिंगम एक साथ योनि जो देवी शक्ति का प्रतीक है एवं महिला की रचनात्मक ऊर्जा है का प्रतिनिधित्व करता है। स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं। देवों के देव महादेव की तपस्या भंग न हो जाए, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग की पूजा न करने के लिए कहा गया है। जब शिव की भंग तपस्या होती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं का शिवलिंग को छूकर पूजा करना माँ पार्वती को भी पसंद नहीं है। माँ पार्वती इससे नाराज हो सकती है और पूजा करने वाली महिलाओं पर इस तरह की कई पूजा का विपरीत असर होता है। महिलाओं को शिव की पूजा मूर्ति रूप में करना चाहिए। खास तौर से पूरे शिव परिवार की पूजा करने के लिए विशेष लाभकारी होती है। गर्भवती महिलाओं को शिव जी की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग इस बात को अंधविश्वास, परंपरा या आस्था का नाम दे सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ अपनी मान्यता के ऊपर है। हाँ, हमारे यहाँ भी इस बात की मान्यता है कि जो महिला गर्भवती होती है उन्हें शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हर जाति और धर्म में इसके अलग अलग कारण होते हैं। बाकी जातियों में भगवान शिव की पूजा न करने का क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ गर्भवती होने के बाद शिव जी की पूजा करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि अगर गर्भवती महिला की परछाई भगवान शिव पर पड़ती है तो भगवान शिव का शरीर भारी हो जाता है। भगवान शिव के पास मौजूद उनके सर्प की आंखें धुंधली हो जाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं को भगवान शिव के पास जाने और पूजा करने की मनाही है। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश या हताश है तो आपको शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखाबाजी करते हैं। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही आप और व्यवहार में अपने आप को किसी नुकसान पहुँचाया हो या नुकसान पहुँचाने की सोच रहे हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। शादी तोड़ने की कोशिश करना ये बिल्कुल भी
पसंद नहीं है। ये रिश्ते में ईमानदारी रखते हैं। ख़ास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं और इन पापों को माफ़ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उनसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। पैसों की धोखेबाजी, धन अपना बनाने की चाहत रखना, पैसों को हेरा फेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए अक्षय अपराध है। कष्ट देना, किसी भोलेनाथ और निरपराध इंसान को कष्ट देना, नुकसान पहुंचाना, ये उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना, यही सोच भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। गलत रास्ता अपनाना, कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, सही निर्देश वापस नई रास्ते पर आते जाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का रास्ता नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों को भी पाप के भागी माना जाता है। बुरी सोच, शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड के श्रेणी में आ जाते हैं, इसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षय पापों का हकदार भी बना सकती है। गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नज़रों में घोर पाप माना जाता है। नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना, किसी के सामान को हानि पहुंचाने नियत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षय पाप का भागीदार बनता है। अफवाह फैलाना, समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना भी पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो किसी के दिल को ठेस पहुँचे। भगवान शिव का प्रिय माह सावन होता है। इसमें भगवान शिव के साथ शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार शिवलिंग की महिमा अनंत और अपार है। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। मंदिर में जाकर तो शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही कुछ लोग घर पर भी शिवलिंग स्थापित करके पूजा करते हैं, लेकिन कई बार अज्ञानता के चलते हम मंदिर में शिवलिंग रखते हुए ऐसी गलतियां अनजाने में कर जाते हैं जो अशुभ प्रभाव कर देती है। शंकर भगवान वैसे तो भोले हैं, लेकिन क्रोध आने पर विकराल रूप ही भी धारण करते हैं। अंत शिवजी की पूजा विधि विधान से करने पर भोले की असीम कृपा मिलती है। घर में शिवलिंग स्थापित करने के बाद कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए, जिससे महादेव आपके परिवार पर प्रसन्न रहे। तो आइए आज हम आपको बताएंगे घर के मंदिर में शिवलिंग रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में रखे जाने वाले शिवलिंग का आकार विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप 5 शिवलिंग रखते हैं तो ये सबसे अच्छा होता है। ये बड़ा शिवलिंग फिर सिर्फ मंदिरों में ही फलदायी होता है। घर में रखे शिवलिंग जाने उसकी पूजा। घर के मंदिर में एक से ज़्यादा शिवलिंग कभी नहीं रखने चाहिए। ऐसे से अधिक शिवलिंग घर के मंदिर में रखना शुभ फलदायी नहीं होता है। भगवान शिव को अप्रिय वस्तुओं को परहेज है। भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी का अप्रिय है, इसलिए कभी भी इन चीज़ों का शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। एक बर्तन में शुद्ध जल भरकर उसमें शिवलिंग रखना चाहिए। पात्र का जल कभी सूखने नहीं देना चाहिए। साथ ही शिवलिंग को सोमवार को विशेष पूजा करनी चाहिए। हर दिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग और दूध जल से अभिषेक करें और शिव भगवान की आरती गाए। गंगा जल से भी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। जिस पात्र में शिवलिंग हो घर में रखा जाता है उसे रोज मिट्टी से मांजकर साफ पानी से धोना चाहिए। पात्र का पानी अशोक के पेड़ की जड़ में प्रवाहित कर देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग की जलधारा की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। यह शिवलिंग धातु का है या ध्यान रखें उसी धातु का नाग भी शिवलिंग पर लिपटा होना चाहिए। ऐसा ना हो शिवलिंग अलग धातु का हो और नाग अलग धातु का हो। घर के मंदिर में रखे शिवलिंग को अकेले ना रखना चाहिए, बल्कि उसके पास माता पार्वती की फोटो या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। श्री गणेश को भी करीब रखे तो बहुत शुभ फलदायी होता है। संभव हो तो शिवलिंग के साथ परिवार की ही फोटो रखनी चाहिए, तो बहुत ही शुभ फल देता है। किस दिशा में बैठकर करें शिव की पूजा, होगी मनोकामना पूरी।
सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्ता है। जो व्यक्ति सावन में हर दिन भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते, उन्हें सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा और व्रत रखने चाहिए। कहा जाता है कि सावन में पार्थिव शिव की विशेष महत्ता है। माना जाता है कि सावन माह में सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन सावन महीने में शिव की पूजा करते वक्त कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विधि विधान से संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा की जाए तो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। शिवलिंग से पूर्व दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना चाहिए। शिवलिंग से उत्तर भी नहीं बैठना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शिव का बायां अंग होता है। यहाँ पर देवी उमा का स्थान होता है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम भी नहीं बैठना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शिव की पीठ होती है। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि पीछे से देव पूजा करने से शुभ फल नहीं मिलता। दक्षिण दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। दक्षिण दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा करते वक्त रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। साथ ही भगवान शिव को साबुत बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे कि कभी भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आधी परिक्रमा करना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।